आखिर चांद की ऐसी कौन सी भयानक सच्चाई है जिसे सुनने के बाद पूरी दुनिया दहशत में आ सकती है? आखिर क्यों 1972 के बाद अमेरिका ने चांद पर रिसर्च करना बंद कर दिया? आखिर क्यों अमेरिका चांद पर जाने से डरने लगा है? आखिर ऐसा क्या मिल गया अमेरिका को चांद पर जो उसने चांद पर मैन मिशन भेजना ही बंद कर दिया? और क्या सच में दुनिया की अलग अलग स्पेस एजेंसीज को चांद पर एलियंस के होने का सबूत मिला है? आखिर क्या है इसकी सच्चाई? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, चांद धरती से सबसे करीब है, इसलिए हर देश अपने रिसर्च का सबसे पहले ऑब्जेक्ट चांद को ही बनाता है और चांद पर नई नई खोजबीन करने के लिए हमेशा नए नए मिशन लॉन्च करता रहता है। जैसे 1969 में अमेरिका चांद की सतह पर 2 बार पहुंचता है, एक बार जुलाई में और दूसरी बार नवंबर में। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 20 जुलाई 1969 को इतिहास रच दिया था। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो मून मिशन के तहत पहली बार इंसान ने चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था और इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने चांद पर 5 अभियान भेजे थे, लेकिन साल 1972 के बाद यह सिलसिला रुक गया और 1972 तक अमेरिका ने चांद पर मैन मिशन भेजने के बाद अचानक चांद पर जाना बंद कर दिया। लेकिन क्यों? एक्चुअली रिसर्चर्स का कहना है कि चांद पर एलियंस का डेरा है और उन्होंने अमेरिका को यहाँ न आने की चेतावनी दी है। आपको बता देते हैं कि चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग ने भी कहा था कि अंतरिक्ष में उनके यान का पीछा कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाला यूएफओ कर रहा था। लेकिन इस मिशन के बाद अभी तक कोई भी इंसान चांद की जमीन पर कदम नहीं रखा है। इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस बीच अपोलो 11 मिशन यानी चंद्रमा पर सबसे पहले इंसानों के पहुंचने की रिकॉर्डिंग गायब हो गई। इस रील्स में चांद पर घूमने तक से लेकर वापस आने और चांद के वीडियो थी। इस रॉ टेप्स के गायब होने के बाद एलियन वाली थियोरी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गई। बताया जाता है कि शायद इस टेप रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा था जिससे चंद्रमा की सच्चाई पता चलती थी। चंद्रमा पर शायद कुछ अलग था या वहाँ पर एलियंस रह रहे हों। यहाँ तक कि चांद पर घूमने वाले अंतरिक्ष यात्रियों से उनकी मुलाकात भी हुई हो। उस समय किसी भी चीज को लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखाया जाता था, बल्कि इस रॉ टेप्स को एडिट करने के बाद दिखाया जाता था। दरअसल अमेरिका ने असली टेप को छिपा दिया और जितना जरूरी था उतना ही दिखाया गया। लेकिन लोगों के बीच में एलियंस वाला किस्सा तब जोर मारने लगा जब उन्हें नील आर्मस्ट्रांग ने बताया कि जब वो और बज एड्रीन जब चंद्रमा की सतह पर घूम रहे थे तभी बीच में से उनके सिग्नल्स कट गए थे। उन्होंने वहाँ पर एलियंस के यूएफओ का मलबा देखा था, लेकिन नासा ने उन्हें लोगों को ये बताने के लिए बीच में ही मना कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि चांद पर 2 से 2.5 किलोमीटर ऊंचे टावर बने हुए हैं जो नेचुरली बिल्कुल भी नहीं लगते। तो हो सकता है कि इन टावरों को एलियंस में धरती पर नजर रखने के लिए बनाया हो। इसके अलावा जितने भी यात्री चांद पर अब तक गए हैं उन्होंने बताया है कि उन्हें चांद पर संगीत बजता हुआ सुनाई देता है। हालांकि नासा इन बातों को छिपा कर रखता है, लेकिन जो लोग एलियंस की थ्योरी पर काम करते हैं उन्होंने बताया है कि चांद अंदर से खोखला है और चांद के नीचे एलियंस ने अपना घर बना रखा है। इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी चांद पर अब तक कॉलोनी नहीं बसाई जा सकती है। इसका कारण भी एलियंस हो सकते हैं, क्योंकि नासा के पास से चांद पर लैंडिंग करते समय उसकी ओरिजिनल प्रिंट भी गायब हो चुकी है। माना जाता है कि चांद पर भेजे गए पहले सैटेलाइट स्पुतनिक से पहले से ब्लैक नाइट नाम का एक सैटेलाइट पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है, जो बताता है कि चांद पर पहले से एक सभ्यता मौजूद है जो मनुष्य से ज्यादा विकसित है। हाल ही में वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में भी साइंटिस्ट ने दावा किया है कि इस यूनिवर्स में एलियन के होने की पूरी संभावना है। इन रिसर्चर्स ने कहा है कि हो ना हो चांद पर एलियन रहते थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि करोड़ों साल पहले इतिहास के 2 अलग अलग दौर में चांद पर एलियन मौजूद थे, क्योंकि ये दावा हो चुका है कि चांद एलियंस 210 डिग्री सेल्सियस की गर्मी और -280 डिग्री सेल्सियस की सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। चांद पर वायुमंडल नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन और पानी भी ना के बराबर है। इसके अलावा चांद पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं है। साथ ही चांद का तापमान और यहाँ का रासायनिक एटमॉस्फेयर भी लोगों के रहने के लिए अनुकूल नहीं हो सकता। तो ऐसे में इंसानों का यहाँ पर रहना तो
नामुमकिन हो सकता है, लेकिन जब एलियंस इतने ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हो सकते हैं। उनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी मौजूद हो सकती है जिससे वो चांद पर सरवाइव कर सकते हैं। इसके अलावा कई रिसर्चर्स का ये भी दावा है कि चंद्रमा पर इंसान या एलियंस की बनाई हुई कई आकृति मिली हैं, जिसको अगर गौर से देखा जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नेचुरली नहीं बन सकती हैं। इन्हें या तो इंसानों ने बनाया है या फिर एलियंस ने। अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह में एक सिस्मोमीटर फिट किया गया था। इस दौरान सतह से 20 से 30 किलोमीटर नीचे कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। दरअसल अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे नीचे कोई घंटी बज रही हो। इसके अलावा दुनिया भर के साइंटिस्ट और यूएफओ स्पेशलिस्ट से एक कदम आगे रहने वाली स्कॉट वेरिंग ने ये भी दावा किया है कि चांद के भीतर जो गहरे गहरे गड्ढे मौजूद हैं, उन्हीं में एलियंस की बस्तियां हो सकती हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए वेरिंग ने कई रॉ वीडियोस को भी दिखाया, लेकिन बाद में ये वीडियो भी गायब हो गए। हालांकि कई वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि 1972 में चांद पर पहले मैन मिशन की सच्चाई भी अमेरिका का एक बड़ा सोचा समझा प्लान था, जिसे उसने फिल्माया था, जैसे कि चांद पर अमेरिका का झंडा बिना हवा के कैसे लहरा रहा था। और दूसरी बात, जब चांद की मिट्टी में नमी की कमी है तो वहाँ पर जाने वाले इंसानों के पैरों के निशान आखिर कैसे बन सकते हैं। इस बारे में भी वैज्ञानिक अपनी अलग अलग थ्योरीज देते हैं और उनका ये भी मानना है कि अगर अमेरिका चांद पर मैन मिशन की कहानी कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। हालांकि कई लोगों का ये भी दावा है कि पिछले 50 सालों से अमेरिका के साथ कांटेक्ट में है और उसे एयरफोर्स की अच्छी खासी जानकारी भी है, लेकिन वो इन सबको दुनिया से छिपाता रहता है। उसके अलावा अच्छा अमेरिका का बना हुआ एरिया 51 भी अमेरिका और एलियन के बीच के कनेक्शन को सही मानता है। एलियन से जुड़ी हुई थ्योरी के चलते किसी से मिलता जुलता दावा साल 2018 में वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी ने भी किया। उनके मुताबिक लाखों या फिर करोड़ों साल पहले चांद पर जीवन रहा होगा, पानी रहा होगा और वो सारी चीजें रही होगी जो धरती पर होती हैं। ये जीवन उल्का पिंडों या फिर विशालकाय ज्वालामुखियों में विस्फोट से पैदा हुआ होगा, लेकिन फिर स्पेस में लगातार हो रहे बदलावों से जीवन खत्म भी हो गया होगा। ये वैसा ही है जैसे धरती भी अब तक 5 मास एक्सटिंक्शन से गुजर चुकी, जिसमें कई प्रजातियां गायब हो गई। ये थ्योरी सच के ज्यादा करीब लगती है, लेकिन प्रमाण इसका भी अब तक नहीं मिला। तो चांद पर आखिर वास्तव में एलियंस और उनकी बस्तियां मौजूद हैं या नहीं, इस बारे में कोई भी सही जानकारी नहीं जुटा पा रहा है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वास्तव में चांद पर एलियंस मौजूद हो सकते हैं। तो देखना ये है कि क्या आने वाले समय में एलियन से जुड़ी हुई सच्चाई दुनिया के सामने आती है या नहीं। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके हमें बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।